हेलो दोस्तों, मैं आप सबका ब्लेंडर के बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर्स चैप्टर 6 में स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में कैसे एंटर होना, देन एडिट मोड में अलग अलग जो शॉर्टकट्स है और जो ऑप्शंस है उसे कैसा हैंडल करना। जैसा कि आप देख सकते हो कि जब आप ब्लेंडर ओपन करते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट मोड में होते हो और आपके पास 3 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक क्यूब, दूसरा कैमरा और तीसरा लाइट। तो अब एडिट मोड में हमें एंटर क्यों होना है? जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको सीखना है, ख़ास तौर पर मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग एंड VFX इफ़ेक्ट सॉफ्टवेयर, तो आपको पहले तो उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस, देन नेविगेशन एंड देन जो बेसिक कमांड्स है उसको सीखना होता है। देन हर सॉफ्टवेयर के, हर वर्कबेंच के अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसा हम कहते हैं कि खेल के पहले रूल अंडरस्टैंड करो और उसके बाद खेल को जीतो। तो यहाँ भी हम हमारे खेल के रूल अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद उसी रूल का यूज़ करके बहुत सारी क्रिएटिविटी करेंगे। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं हमारा एडिट मोड ऑप्शन। हमारे पास पहला ऑप्शन है कि ये जो 3D व्यू पोर्ट हेडर दिख रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर को आपको एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। आप अगर यहाँ पे माउस पे क्लिक करोगे, लेफ़्ट क्लिक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। उसमें सेकंड नंबर ऑप्शन होता है एडिट। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो तो आप ऑटोमेटिकली एडिट मोड में जा सकते हो। आफ्टर एंटरिंग इनटू एडिट मोड आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा जो टूल बार था, साइड टूल बार था, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस या टूल ऐड हुए हैं that is related to object editing। then second change जो आया है वो आया है हमारे ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है और जो भी एजेस एंड पॉइंट्स है वो ऑरेंज कलर में हाईलाइटेड है। अभी एडिट मोड में 3 नए कंसेप्ट हमें देखने हैं जिसे अभी हम देखेंगे। पहला तो होता है वर्टेक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्टेक्स यानी 2 लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, जहाँ पे जॉइंट होती है, उसे वर्टेक्स कहते हैं। इसे पॉइंट्स भी कह सकते हो आप। देन सेकंड होता है 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला जो एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं एजेस। और 3 और मोर देन 3 एजेस मिलके जो एक एलिमेंट बनता है उसे हम कहते हैं फेस। तो वर्टेक्स, एज एंड फेस, ये 3 एलिमेंट हमारे इस एडिट मोड में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चेंज हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आया है। यहाँ पे सिलेक्ट मोड पे एक वर्टेक्स, एज एंड फेस सिलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे एडिशनल दिख रहा है हमें, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट किया गया है। तो ये तो हम एडिट मोड पे एंटर हुए, हमने यहाँ पे देखा वर्टेक्स क्या होता है, एजेस क्या होता है और फेस क्या होता है। आपको अगर वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाना है तो फिर हम वापस यहाँ जाके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। देर इज़ वन अनदर वे टू एंटर इन द एडिट मोड, और वो वे क्या है? जनरली बहुत सारे डिज़ाइनर्स इसका यूज़ करते हैं, और वो मोड होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन प्रेस करना। बाय प्रेसिंग द टैब बटन यू कैन एंटर इनटू द एडिट मोड। बेसिकली इट इज़ एन टॉगल स्विच बिटवीन ऑब्जेक्ट मोड एंड एडिट मोड। वापस से आप अगर टैब दबाओगे तो ऑब्जेक्ट मोड में आओगे, वापस से टैब दबाओगे तो अगेन यू कैन एंटर इनटू द एडिट मोड। बहुत सारे ब्लेंडर यूज़र्स इस शॉर्टकट या हॉट की का यूज़ करते हैं टू स्विचिंग बिटवीन 2 मोड्स, ऑब्जेक्ट मोड एंड एडिट मोड। अपार्ट फ्रॉम प्रेसिंग द टैब और डायरेक्टली सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट मोड फ्रॉम हियर, और एक ऑप्शन है जो मेरा फेवरेट है और मैं जनरली यूज़ करता हूँ, दैट इज़ द प्रेस कंट्रोल एंड टैब। सो आपका एक पाई मेनू ओपन होता है जिसमें अलग अलग मोड्स लिस्ट आउट होते हैं और वहाँ से आप एडिट मोड में एंटर कर सकते हो। लेट्स चेक दैट मोड। कंट्रोल टैब आपने प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग मोड यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट मोड है, स्कल्प्ट मोड है, टेक्सचर पेंट, वेट पेंट, और यहाँ पे एडिट मोड है। यहाँ पे आपको कर्सर आपका लेके जाना है और छोड़ देना है कीबोर्ड पे टैब और कंट्रोल को। आप ऑटोमेटिकली एडिट मोड में एंटर हो सकते हो। ये जो पाई मेनू यहाँ पे आता है बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड टैब, इसकी खासियत ये है कि आप जब आगे जाके अलग अलग मोड पे काम करने वाले हो, जैसे टेक्सचर पे, स्कल्प्टिंग पे,
तो इसमें स्विचिंग बिटवीन दिस ऑल वर्क बेंचेस और मोड ये बहुत आसान हो जाता है। अभी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे माउस का कर्सर रख दिया और मेरे टैब और कंट्रोल की को मैंने रिलीज़ किया तो मैं ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पे एंटर होता हूँ। तो ये थर्ड ऑप्शन है हमारा एडिट मोड में एंटर होने का। तो अभी हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में एंटर कैसे हुआ जाता है। देन आफ्टर एंटरिंग इनटू द एडिट मोड आपको यहाँ पे 3 कंसेप्ट या 3 टर्मिनोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ द वर्टेक्स यानी पॉइंट्स, सेकेंड वन द एजेस, जो हमारे 3D मॉडल के एजेस होते हैं, जो 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं उसे एजेस कहते हैं। एंड मिनिमम 3 और मोर देन 3 एजेस मिलके जो एलिमेंट बनता है उसे कहते हैं हम फेसेस। तो अभी हम देखेंगे अलग अलग ऑप्शंस रिगार्डिंग टू द वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस। अब दोस्तों इससे पहले कि हम ये वर्टेक्स, एजेस एंड फेस सिलेक्शन मेथड में जाए, और एक ऑप्शन है जिसका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में एंटर हो सकते हैं, और वो ऑप्शन है आपको सिंपली कंट्रोल प्लस पेज डाउन पेज अप करना है। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन यहाँ पे मैंने किया, पेज अप किया, पेज डाउन, तो यहाँ पे हम आ गए हैं हमारे ऑब्जेक्ट मोड पे। अब हमें वापस से अगर हमारे एडिट मोड पे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन करना है। हम आप यहाँ पे आ गए हैं एडिट मोड पे। वापस से अगर हमें ऑब्जेक्ट मोड में जाना है तो कंट्रोल पेज अप दबाना है, आप वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आओगे। तो ये तो था एंटरिंग ऑप्शंस इन एडिट मोड एंड अगेन कम बैक टू ऑब्जेक्ट मोड। तो अब हम देखेंगे वर्टाइसेस, एजेस एंड फेसेस सिलेक्शन ऑप्शन, जो एडिट मोड में हमारा पहला टास्क है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल टैब प्रेस करके एडिट मोड में जा रहा हूँ। आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एडिट मोड में आते हो तो ये सिलेक्शन मोड में वर्टेक्स सिलेक्शन मोड होता है। इसका मतलब जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट के एरिया पे क्लिक करता हूँ तो उस एरिया के पास जितने वर्टेक्स है या एक सिंगल वर्टेक्स है वो सिलेक्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इस साइड को क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहा है, इस साइड को क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहा है, या फिर इस साइड को ये। तो ये यहाँ पे हमारा सिलेक्शन मोड में वर्टेक्स सिलेक्शन मोड ऑन था, इसलिए हो रहा था दोस्तों। तो अगेन इसके बाजू में जो है वो होता है सिलेक्शन मोड ऑफ एजेस कि एज सिलेक्शन मोड। तो इसको अगर मैं एक्टिव करता हूँ तो मैं किसी एज के नज़दीक अगर सिलेक्ट करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो वो रिस्पेक्टिव एज वहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। और जो सिलेक्शन है वो वाइट लाइन में आ रहा है। आप शिफ्ट प्रेस करके मोर देन 1 एजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो एक ही साथ। तो यहाँ पे एक 4 एजेस यहाँ पे मेरे सिलेक्ट हुए हैं। तो ये सिलेक्शन मोड था जिसमें हम एजेस का यूज़ कर रहे थे। इसको डीसिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, अल्टर प्लस ए को प्रेस, डीसिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, अल्टर प्लस ए को क्लिक करना है या प्रेस करना है, आपका डीसिलेक्ट होगा। या फिर एक सिंपल सा ऑप्शन है कि जहाँ भी एम्प्टी स्पेस है आपके 3D व्यू पोर्ट में वहाँ पे क्लिक कीजिए, तो जो भी आपका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। नाउ वी सी द थर्ड ऑप्शन। जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे वो है फेस सिलेक्शन। अभी फेस सिलेक्शन में जब मैं सिलेक्टिंग मोड ऑन करता हूँ फेस सिलेक्शन का, तो आप जिस भी फेस के ऊपर क्लिक करोगे वो फेस यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो फेस यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। तो ये तो था फेस सिलेक्शन ऑप्शन। अभी इसका इम्पोर्टेंट क्यों है, हम जानते हैं कि एडिट मोड में हम ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं, मीन्स उनके डायमेंशन, उनकी ज्योमेट्री, उनके जो भी जितने भी एलिमेंट्स है जैसे वर्टेक्स है, एज है, फेस है, उनको हम अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। तो बिफोर चेंजिंग एनीथिंग इन एडिट मोड रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट आपको उसका सिलेक्शन करना होता है ताकि वही पर्टिकुलर एलिमेंट या वही पर्टिकुलर एरिया चेंज हो। अगर मैं सिलेक्शन नहीं करूँगा और इसमें से कोई भी कमांड यूज़ करूँगा तो मैं गलती से दूसरा एरिया चेंज कर सकता हूँ, या फिर
मुझे मैंने इस कमांड को एक्टिवेट करा तो भी कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं किया। तो सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेथड्स ऑफ सिलेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने सिंपल देखा कि बाय वर्टेक्स, बाय एज एंड बाय फेसेस यू कैन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। अभी इसमें थोड़ा हम एडवांस देखेंगे कि बहुत सारे ब्लेंडर्स यूज़र्स एक साथ 2 मोड ऑन रखते हैं फॉर सिलेक्शन ईजीनेस। कि अगर यहाँ पे मैं सिर्फ वर्टेक्स को ऑन रखता हूँ और मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वर्टेक्स एज, एंड बिटवीन माय एडिटिंग ऑपरेशंस अगर मुझे गलती से या जानबूझ के या जो भी पर्पसफुली मुझे एज सिलेक्ट करना है तो वापस से मुझे एज मोड को क्लिक करना पड़ेगा, फिर से एज सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे वापस वर्टेक्स सिलेक्ट करने तो वापस से वर्टेक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए बहुत सारे ब्लेंडर्स एक टेक्निक यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको सिंपल क्या करना है। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं एज सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वर्टेक्स ऑफ हो रहा है, या वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एज ऑप्शन ऑफ हो रहा है। बट अगर आप शिफ्ट प्रेस करके एज ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो ये दोनों ऑन होंगे, एंड इन दिस केस आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से एज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और वर्टेक्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड क्लिकिंग ऑन द एज योर वर्टेक्स एंड एज बोथ आर सिलेक्टेड, क्योंकि मेरे यहाँ पे दोनों ऑप्शंस ऑन है। और इससे भी एडवांस आप तीनों ऑप्शंस भी ऑन रखते हो। अगेन आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके हमारे फेस सिलेक्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे फेसेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, सेम टाइम आप शिफ्ट प्रेस करके एक पर्टिकुलर वर्टेक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो, या पूरा ज्योमेट्री भी आपका सिलेक्ट हो सकता है। आप सिंपली ये तीनों ऑन रख के भी सिलेक्शन कर सकते हो। बहुत सारे ब्लेंडर यूज़र्स पहले 2 ऑप्शन को ही ऑन रखते हैं और उसी से ही ज़्यादातर काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये 3 ऑप्शंस आप और कौन से तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो और डिसिलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें से सेकंड वन ऑप्शन है कि अगर मुझे ये ऑप्शन में से अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं सिलेक्टेड मोड से, तो आप सिंपली आपका जो कीबोर्ड है वहाँ पे नम पैड छोड़ के जहाँ पे दूसरे नंबर्स होते हैं अबव योर लेटर जो भी नंबरिंग होता है 1 से लेके 0 तक, उससे 1 2 3 ये जो पहले 3 नंबर है वो सिलेक्ट करके आप इसमें टॉगलिंग कर सकते हो। मान लीजिए मुझे अभी एज सिलेक्शन मोड ऑन करना है, तो मैं वहाँ से सिर्फ 2 नंबर जो है मेरा 2 नंबर उसे प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा एज यहाँ पे एज मोड सिलेक्ट हो रहा है। अगेन अगर मैं 3 को प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो ये मेरा फेस मोड ऑन हो रहा है। सिंपली इफ़ यू प्रेस 1 तो मेरा वर्टेक्स मोड ऑन हो रहा है, और शिफ्ट प्रेस करके अगर आपने 2 को प्रेस किया यहाँ पे तो आपके वर्टेक्स एंड एज मोड ऑन हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो मोड सिलेक्शन के ऑप्शंस है, एक तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकते हो या बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की यू कैन सिलेक्ट एट अ टाइम मल्टीपल सिलेक्शन मोड, या फिर आपके कीबोर्ड के ऊपर जो 1 2 3 नम पैड को छोड़ के जो अलग नंबर्स होते हैं जिन्हें हम मेनियोनिक हैंडी नंबर्स भी कहते हैं, तो उसे सिलेक्ट करके उसे प्रेस करके आप ये सिलेक्शन मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा है कि सिलेक्शन मोड में कैसे टॉगलिंग करना, उसके अलग अलग ऑप्शंस क्या है। अभी यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी आती है कि आप अगर मान लीजिए फेस मोड पे काम कर रहे हो और आपने फेस सिलेक्ट किया है, तो जब आप फेस सिलेक्ट करते हो तो कुछ इस तरह से दिखता है। और आप अगर एज मोड पे हो और आपने कुछ एजेस सिलेक्ट की है लाइक दिस, ये 4 एजेस मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये भी ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिस सिलेक्शन एंड फेस मोड पे जो सिलेक्शन होता है फेस का, वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे ब्लेंडर यूज़र्स और मैं भी ख़ास तौर पे एक ऑप्शन ऑन रखता हूँ जिसे हम कहते हैं ओवरले ऑप्शन। शो ओवरले में जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेंटर का। बाय डिफ़ॉल्ट फेसेस तो ऑन ही होता है, बट आपको सेंटर भी ऑन करना होता है। अब आप देख सकते हो कि मैंने एज मोड पे अगर ये एजेस सिलेक्ट किया है
तो यहाँ पे मुझे सेंटर नहीं दिख रहा कहाँ पे। बट अगर मैं फेस सिलेक्शन मोड ऑन करता हूँ और फेस सिलेक्ट करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मुझे सेंटर्स दिख रहे हैं। विदाउट सिलेक्टिंग एनी फेस यू कैन ऑल्सो सी द सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और प्लेन्स फेस के, क्योंकि मेरा ये फेस सिलेक्शन मोड ऑन है और साथ ही साथ मेरा जो ओवरले व्यू पोर्ट ओवरले ऑप्शन है वहाँ पे ये सेंटर का चेक इन मैंने किया है। मैं इसको अगर ऑफ़ करता हूँ वापस से तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कि मैं फेस मोड में हूँ तब भी मुझे यहाँ पे फेस के सेंटर्स नहीं दिख रहे। सो दिस इज़ द वन गुड प्रैक्टिस यू कैन अंडरस्टैंड एंड कैरी फॉरवर्ड कि आप ये ऑन रखते जाओ तो आपको पता चलेगा आप कौन से सिलेक्शन मोड में हो और आपको अगर कंटिन्यू उसी सिलेक्शन मोड में रहना है या चेंज करना है। देन इस वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे हम कि आपको अगर ये सिलेक्शन मेथड को अंडरस्टैंड करना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है क्या है, तो वापस से एक ऑप्शन है जो हमने लास्ट चैप्टर्स में भी देखा था, वो था कि एक्सरे व्यू एंड शेडिंग या फिर जिसे हम कहते हैं कि वायर फ्रेम व्यू। तो इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है क्यूब और मुझे ये वर्टेक्स साथ ही साथ ये वर्टेक्स और जो ये वर्टेक्स है इस साइड का ये सिलेक्ट करना है। बट फॉर डूइंग दैट कि मुझे इसको ऑर्बिट में चेंज करना पड़ेगा, व्यू पोर्ट ऑर्बिट में इसका जो रोटेशन है वो, ताकि मैं उसे उस जगह पे जाके सिलेक्ट करूँ। बट अगर आपको ये नहीं करना है तो इसका एक ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास कि आप सिंपली आपका एक्सरे मोड ऑन रख सकते हो और शिफ्ट प्रेस करके आप ये जो वर्टेक्स है यहाँ का ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप एक्सरे मोड ऑन करके ये जो हिडन वर्टेक्सेस होते हैं या एजेस होते हैं उसे भी आप सिलेक्ट करते हो बाय सिंपली एक्टिव यूर एक्सरे मोड। और यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगा कि हर बार आप यहाँ पे जाके एक्सरे मोड ऑन करना या फिर शेडिंग मोड को ऑफ़ करना या वायर फ्रेम मोड को ऑन करना, इससे इसका सबका एक सॉल्यूशन ऐसा है कि आप यहाँ पे एक सिंपल सी एक हॉट की है वो प्रेस करके ये कर सकते हो और वो है Z। आपको सिर्फ आपके कीबोर्ड के ऊपर Z को प्रेस करना है, एक पाई मेनू यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे ये जो 3 शेडिंग मोड है हमारे एक्सरे, 3 नहीं 4 शेडिंग मोड है, एक्सरे, वायर फ्रेम, शेडिंग एंड रेंडर और मटेरियल व्यू। तो इसमें से आप वायर फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हो, तो ताकि आप जब भी ये सिलेक्शन करना चाहो तो आप देख सकते हो कि अभी मैं वायर फ्रेम में हूँ। जब आप वायर फ्रेम में होते हो तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सरे मोड ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वायर फ्रेम मोड में आप एक्सरे ऑन रखोगे। तो वापस से मैं यहाँ पे अगर Z प्रेस करता हूँ तो ये सॉलिड मोड में मैं आ गया। देन वापस से Z प्रेस करके मैं वायर फ्रेम में आ जाता हूँ। तो ये आप मटेरियल व्यू में भी यहाँ पे जा सकते हो, रेंडर व्यू में भी आप जा सकते हो। बट रेंडर व्यू में जाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू फ्लैश रेंडरिंग। देन वापस से हम सॉलिड मोड में आ गए हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने देखा है कि एंटर कैसा होना है एडिट मोड में, अलग अलग ऑप्शंस, देन वर्टेक्सेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं और उनके सिलेक्शन मोड को कैसा सेट करना है। अलग अलग शॉर्टकट्स देखे हमने इन सिलेक्शन मोड के कैसे यूज़ करते हैं और वायर फ्रेम, देन ये जो है एक्सरे और शेडिंग मोड का यूज़ कैसे करते हैं और उसके रिगार्डिंग शॉर्टकट्स। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि बाय यूजिंग दिस वर्टेक्स सिलेक्शन और बाय यूजिंग आवर प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स आप ऑब्जेक्ट को कैसा मॉडिफाई कर सकते हो और कैसा उसे चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ हम जानेंगे ग्रुप सिलेक्शन क्या होता है, वर्टेक्स जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसका ग्रुप कैसा बनाया जाता है, देन सब डिवाइडेड कि वर्टेक्स क्रिएट कैसे करने हैं, सब डिवीजन कैसा करना है ऑब्जेक्ट का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तब तक आप इस चैप्टर में जितना भी सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करो, उसे वापस से दोहराओ। जो शॉर्टकट कीज़ मैंने यहाँ पे बताई है उसको कहा तो भी आप नोट डाउन करो, उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप 3D मॉडलिंग में स्पीड लाना चाहते हो तो आपको शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ब्लेंडर के बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर्स के
इस चैप्टर 6 को देखने के लिए और आप ब्लेंडर सीखना चाहते हो और आप जैसे ही बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे वो भी ऐसे ब्लेंडर सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को, इस चैप्टर को, ये प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरी उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा है, बट फिर भी आपको कुछ परेशानी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो डाल सकते हो। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।